पूर्व में प्रभु ने 2010 में एक भविष्यवाणी की थी कि सफल भारत का निर्माण होवे के है गुजरात वाला रन बना। पहले बनारस गए थे, बीएचयू में गए, फिर ट्रामा सेंटर गए, फिर गाजीपुर गए थे और फिर प्रतापगढ़ गए थे, दिलदार नगर, मुगल्स रहे, सब जगह चले गए थे, लेकिन कोई सुना नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज़। साथियों, आज मेरी मौजूदगी जनपद गाजीपुर के उस पावन धरा पर है। बाबा शिवपूजन बाबा का ये आश्रम है और आज यहाँ पर आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, और तमाम तरह से आश्रम पर आकर के उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया है और घूम करके यहाँ का व्यवस्था जो भी चीज़ है उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया हुआ। और यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के सचिव राजेश चौबे जी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी दिव्य लोक आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए हुए थे। क्या बाबा का आशीर्वाद लिया, क्या कुछ कहे हैं उसके बारे में ज़रा बताएंगे आप? पहले भी आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण कैबिनेट मंत्री हैं, आते रहे हैं। इस बार भी प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए और आश्रम की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए, यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वो यहाँ पे आए थे। प्रभु का आशीर्वाद उन्होंने लिया, प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने घाट का निरीक्षण किया, गंगा कटान का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के चीफ को उन्होंने आदेशित किया है कि यहाँ जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा कराया जाए और जो भी कटान के हुआ है और जो पहले के पत्थर लगे हैं उसमें जो भी थोड़ी बहुत पत्थर गिरे हैं उसको फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया जाए। और साथ ही उन्होंने आश्रम के लिए एक सामुदायिक भवन भी बनवाने की बात अपनी तरफ से कही है, जिसके लिए दिव्य लोक आश्रम परिवार उनका हार्दिक आभारी रहेगा, उनका अभिनंदन करता है। जिस प्रकार से सर ने बताया है कि एक सामुदायिक भवन जो है यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह जी ने इसके बारे में भी कहा है कि जो भी है अपने अधिकारियों को लगा दिए हैं कि जिस स्तर से हो देख करके बनाया जाए। तो बाबा का ये आश्रम है, यहाँ पर तमाम तरह से जैसे लोग आते रहते हैं और जिस प्रकार से आज स्वतंत्र देव सिंह जी भी आए, मैंने देखा है तस्वीरों में, काफ़ी देर तक बाबा के यहाँ बैठे हुए थे और प्रभु का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, प्रभु तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके भीतर बाहर की जानने वाले हैं। यहाँ जो आता है उसके लिए भी और जो न आए, अगर वो पवित्र आत्मा है उसके लिए भी। जैसे पूर्व में प्रभु ने 2010 में एक भविष्यवाणी की थी कि सफल भारत का निर्माण होवे के है गुजरात वाला रन बनाई। फिर उसके बाद जब यूपी के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास होवे के लिखल हो, गोरखपुर ठीक हो। तो उन्होंने जो कहा, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है और भारत भी विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और स्वतंत्र देव सिंह जी भी बड़े उदार व्यक्तित्व के आदमी हैं। वो पिछली बार भी जब आश्रम आए थे तो उनकी उदारता इस बात से समझनी चाहिए कि लोगों ने उनको कुर्सी पे बैठने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बगल में जहाँ प्रभु की चारपाई लगी है, आसन लगा है, वहाँ हम कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं। और वो ज़मीन पे बैठ के उन्होंने उस बाढ़ के समय में, तो मैं, क्योंकि ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी मैंने जो देखा, जो समझा, बड़े ही उदार चरित्र के मंत्री जी हैं। साथियों, ये वो तपस्या स्थली है ऋषि मुनियों की, जहाँ पर लोग आते हैं और मात्र एक मन्नत मांगने से उनकी पीड़ा जो है दूर हो जाती है। जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल होता है वो लोग शिवपूजन बाबा के आश्रम में आते हैं। कुछ इसी तरह का एक युवा है, हमने पिछले दिनों जैसे यहाँ पर आश्रम पर आया हुआ था, उस लड़के को शायद बुलाइए, जहाँ पर बीएचयू से लेकर के तमाम ऐसे संस्थान जो हैं उस बच्चे को कह दिए थे कि बेटा तुम ठीक नहीं हो सकते हो और देखिए आ जाओ बेटा आ जाओ। तो ये वही लड़का है जिस प्रकार से समझिए कि आज हट्ठा कट्ठा आपके सामने दिखाई दे रहा है, हट्ठा कट्ठा दिखाई दे रहा है। न ये चल पाता था, न फिर पाता था, न बैठ पाता था और एक जगह जैसे है खड़े भी ढंग से नहीं हो पाता था। और इस तरह से आज देखिए कि हम लोगों के सामने खड़ा है। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? सचिन यादव। सचिन, कहाँ घर है आपका? वहीं
क्या दिक्कत आपको हो रही थी? मेरे पैर से में पता नहीं मतलब क्या हो गया था, पूरा पैर सूज गया था, फूल गया था और ना ही चल पा रहे थे, नहीं बैठ पा रहे थे, नहीं कुछ खा पी पा रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही लेटे हुए थे खाट पर। तो फिर यहाँ पर आए तो हमें कुछ लोग बताए थे कि बाबा के पास जाइए, तो यहाँ पर आए तो हमें 1 हफ्ता के अंदर ही हमें सुधार हो गया। पहले आपने कहाँ इलाज कराया? पहले तो हम देखिए पहले बनारस गए थे, बीएचयू में गए, फिर ट्रामा सेंटर गए, फिर गाजीपुर गए थे और फिर प्रतापगढ़ गए थे, दिलदार नगर, मुगल्स रहे, सब जगह चले गए थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ, कहीं भी नहीं, कुछ भी आराम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आप हुआ। जगह से खड़े भी नहीं हो पाते? नहीं हो पा, बैठ भी नहीं पाते थे कुर्सी पर बढ़िया से, खड़े होने की तो बात छोड़िए, बैठ नहीं चल लेते हैं, फिर लेते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास से, एकदम। तो देखिए ये बच्चा जो है चल फिर कैसे पाता है, और राजेश जी यहाँ के जो है जिस प्रकार से तमाम इस तरह से युवा जो भी हैं, चाहे जिनकी भी जो भी समस्याएं रहती हैं, वो लोग आते हैं और प्रभु का एक बार जरा कहेंगे कि जरा दिखा दीजिए अपने कैमरा पर्सन से कि लोग प्रभु अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और प्रभु का जो है लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रभु का लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और तमाम तरह से, तो ये वो तपस्या स्थली है। तरह से राजेश जी यहाँ के बाबा के महत्वता के बारे में, जैसे मैंने इस युवा के बारे में चर्चा किया था, क्या बताइए आप जी? ऐसे तो सैकड़ों लोग यहाँ पे आए। इस बच्चे की नसों में संकुचन था पूरा, जैसे इसके ना पैर सीधे होते थे, ना हाथ सीधा होता था, और ये कुछ खा भी नहीं पाता था, खड़े होने की तो बात बहुत दूर थी। ये तो जब आया था तो गाड़ी में लेके लोग इसको आए थे, और यहाँ पे जैसे अधमरा टाइप का ये लड़का था, जैसे इसके जीने की कोई आशा नहीं थी। लेकिन ये एक मेडिकल साइंस को जरूर चुनौती है कि जब बीएचयू से इसको ना हो गया, जब हर जगह से इसको ना हुई, तो इसके बाद ये बिना दवा के ही यहाँ से, जैसे अब तो ठीक दिख रहा है, दिख ही रहा है, तो आनंद ले रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिनका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो जो चीज़ें पहले हमको अपने इतिहास में पढ़ने को मिली, सीखने को मिली, आज प्रभु शिव पूजन बाबा पूजनेश्वर महादेव के रहते हुए उन चीज़ों को हम लोग चरितार्थ होते हुए देखते हैं। उन घटनाओं को जो हम लोग टीवी सीरियल्स में देखते थे, महाभारत और रामायण की चीज़ें जो हम सीरियलों में देखते आए हैं, वो हमें सजीव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ जो भी आपको दिखते हैं उनका कुछ न कुछ अपनी कहानी है, उनका अपना अनुभव है। उसी के क्रम में जैसे मतलब अब तो जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो आप घूमेंगे तो आप बाइट लेते लेते थक जाएंगे। जैसे इनकी कहानी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जो न मुंह धोते हों, न नहाते हों, न ब्रश करते हों, न कुल्ला करते हों, 18-20 दिन पे शौच होते हों, ये कोई साधारण चीज़ें हैं? जिनको नाग लपेट के छाया करते हों, जिन्होंने जिसको जो कह दिया वही हुआ, तो ये कोई साधारण बात नहीं है ना। चलिए, ये त्रिकालदर्शी प्रभु के बारे में हमने बताया। ये गाजीपुर जिले का करंडा क्षेत्र का तुलसीपुर दीनापुर में बाबा का आश्रम है, और जहां पर आपने देखा कि स्वतंत्र देव सिंह जो है प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने भी आकर के बाबा का आशीर्वाद लिया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम हाजिर होंगे। जय हिंद।